क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइंड करना है आपने क्या, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को देखूं तो ये एक फॉर्मूला बन सकता है। अगर ये होता x, ये होता 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये होता y, ये होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बन जाता। तो ये और ये तो आपका कंप्लीट है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर जो है ये रूट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वह रूट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो नहीं है। तो मैं अगर इस वाली वैल्यू को किसको, अगर मैं रूट एक्स, इसको एक्स को अगर मैं इसको रूट एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो ये वाली वैल्यू परफॉर्म कर जाएगा। और ये रूट वाई तो था ही, तो फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस कितना, रूट एक्स की स्क्वायर, और ये रूट एक्स है कि नहीं, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें पुट कर दूंगा, एक्स को रख दूंगा साइन थीटा और रूट एक्स को रख दूंगा साइन अल्फ़ा। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी है, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस रूट एक्स कितना है, साइन अल्फ़ा, और एक्स कितना है, साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और इस रूट से कट के बाहर आके क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा। साइन है कोस बी माइनस कोस है साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, साइन ए माइनस बी, ए हो गया थीटा, ए हो गया अल्फ़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हट जाती है हमारी, तो वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, सिर्फ वाई इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा। तो थीटा क्या था, हमने थीटा रखा था साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब डेरिवेटिव कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट। एक्स का 1 होता है इसलिए यहाँ पे नहीं करा हमने, यहाँ पे रूट आ गया इसलिए करा। तो फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है वो, कि डिफ्रेंशिएट करना है आपने किसको, अंडर रूट ऑफ 9 रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स को। तो डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, y की वैल्यू अगर हम ले इसको 10 रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है डायरेक्टली अगर करें, 1 अपॉन में 2 रूट, और फिर हमने सीखा था वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट। ठीक है, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट टी, तो हो गया। लेकिन 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर करने के बाद वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर इज सेक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 10 रूट एक्स रूट में, और 1 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बस 2 से मल्टीप्लाई करना, तो जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, y इक्वल टू दिया हुआ है लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में एंगल, तो यानी कि 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट, तो एंगल कितना है हमारा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए। अब डेरिवेटिव करो, 1 अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए, इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2
2√x² प्लस में a है कि नहीं, बट हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, इंटरनल पार्ट का, वो है x² प्लस a, क्योंकि √x का डेरिवेटिव 1/2√x हुआ ना, ये हो गया। तो आंसर है हमारा 1/x प्लस में √x² प्लस में a इंटू में 1 प्लस में 1/2 √x² प्लस में a, और x का डेरिवेटिव 2x और a का तो 2x आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इन दोनों में एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, √x² प्लस a आ जाएगा, इसको 1 से करें तो क्या आएगा, x² प्लस a आ जाएगा, और प्लस में क्या है x, है कि नहीं है, इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, कट गया। तो dy/dx की डायरेक्टली जो वैल्यू बची वो हमारा आंसर है। पेपर में कई बार आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस में 1 की स्क्वायर, x प्लस 2 की क्यूब और x प्लस 3 की पावर 4। तो इसको हम कहेंगे अनकॉमन पावर, तो हाँ लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ले लेंगे, लॉग y, यहाँ भी ले लेंगे लॉग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे log m n और w की वैल्यू लगा दो, क्या होती है वैल्यू, log m प्लस log n प्लस log w, ठीक है ना। फिर log m की पावर n, पावर है ना यहाँ पे, तो पावर क्या होती है, आगे आती है, तो 2 log x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। 3 log x प्लस, डेरिवेटिव नहीं करा हूँ अभी, log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 4 log x प्लस 3, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, डेरिवेटिव बताओ, 1/y dy/dx, 2 का log 1/x प्लस 1, एंगल लास्ट करो, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, छोड़ दो, 3/x प्लस 2 हो जाएगा, ये 4/x प्लस 3 हो जाएगा, सर में आ रही है। सो dy/dx की जो वैल्यू हो जाएगी, y को वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आप क्या करोगे, y की वैल्यू रिप्लेस कर देना, क्या थी y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू थी पूरी, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या है हमारा, कोस इनवर्स साइन x है प्लस कोस x है √x है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या है वो देखो, इसको मैं सेपरेट कर लूँगा, कैसे, कोस इनवर्स √x नहीं √2 है, सॉरी, क्या है, साइन x है अपॉन में √2 अलग कर लिया, प्लस कोस x अपॉन में √2 अलग कर लिया। फिर मैंने क्या करा, कोस से बाहर, तो मैं कोस का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो साइन के साथ साइन और कोस के साथ कोस ले लेता हूँ। तो 1/√2 अगर मैं करूँगा, 1/√2 कब आता है, साइन में, साइन π/4 में आता है, और 1/√2 कब आएगा, कोस π/4 में आता है, तो कोस x कोस π/4 कर लिया, है ना। कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, कोस a माइनस b, तो कोस x माइनस π/4 का फॉर्मूला बन जाएगा। ये कटने के बाद मेरा क्या बचेगा, x माइनस π/4 बचेगा, यही था y, तो dy/dx कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं बट पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये है tan इनवर्स a cos x माइनस b साइन x अपॉन में b cos x प्लस a साइन x, ठीक है। तो मैंने इसको पहले भी करवाया था कि इस वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू 1 कैसे आएगी बताओ, b cos x कॉमन ले लो, है कि नहीं है, तो कॉमन ले तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, अब यहाँ b कॉमन नहीं है तो a/b हो जाएगा, cos b कॉमन नहीं है तो sin x/cos x हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को काटने के लिए सेम वैल्यू कॉमन लेंगे, चाहे आए या ना आए। तो a है यहाँ, b था, हमने b लिया है, तो क्या हो जाएगा a/b, cos x तो कॉमन ही है, b कॉमन ही है, cos नहीं है, तो क्या करेंगे sin x अपॉन में cos x से देंगे, समझ में आया नहीं है, क्योंकि इसको मुझे क्या करना था, काटना था, नीचे वाले कट गया, नीचे वाला, बाहर क्या है हमारा tan इनवर्स, तो ये हो गया tan इनवर्स a/b बचा माइनस tan x बचा
1 प्लस ए बाई बी बचा और 10x बचा। अगर मैं पुट कर दूं किसको, ए बाई बी को टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ए बाई बी। रखो क्वेश्चन में, तो टेन इनवर्स ए बाई बी को रखा मैंने टेन थीटा माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस में टेन थीटा और 10x, ये बना। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है बताओ, टेन ए माइनस बी का। तो ये वैल्यू करने के बाद क्या बचेगी बताओ, वाई इक्वल टू क्या बचेगा, थीटा माइनस एक्स, और थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन वर्स ए बाई बी, और एक्स एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो बताओ टेन वर्स ए बाई बी का डेरिवेटिव क्या होगा, वेरी गुड, ये पूरा पूरा कॉन्स्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 है ना, तो -1 आपका आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया, डाउट है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। आपका क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करना है आपने x अपॉन में साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो आपके पास क्या है, एक अलग फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करना है एक अलग फंक्शन के उसमें। तो बहुत सिंपल है, लाइक ए पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसको तो आप y ले लो, ठीक है ना, और इस वाली वैल्यू को क्या ले लो आप, z ले लो, ठीक है ना, इन्वर्स नहीं है, सिर्फ साइन एक्स है, ठीक है ना। तो अब आप डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, साइन एक्स एज इट इज़, एक्स का 1, एक्स एज इट इज़ साइन का कोस एक्स अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। और जब डी जेड बाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स। और मुझे इस, मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों को आपस में नॉर्मल डिवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। क्या करूँगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड कर दूँगा डी जी बाई डी एक्स के साथ, है ना, ये कट जाएगा। तो वैल्यू आ गई साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन में क्या था, साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, कोस एक्स, इसकी वैल्यू है कि नहीं, डाउट है कुछ? तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी जी बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे, है ना, कोस एक्स। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं समझाता हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर। ये यहाँ पे ये हुआ कि डी वाई बाई डी जेड बचा है, डी बाई डी क्या होता है, डेरिवेटिव, ये क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पे जी लिखा है, जी क्या था, जेड था साइन एक्स, तो साइन एक्स की रिस्पेक्ट होगी यहाँ पर, है कि नहीं है। और ये हो गया जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई, तो वाई क्या था, ये वाला फंक्शन था, तो इसका डेरिवेटिव हो गया इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसको वाई मानना है, इसको जेड, दोनों डेरिवेटिव को आपस में डिवाइड करना होता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये भी एक और सेम ही क्वेश्चन लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है आपने टेन इनवर्स को विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स के, ठीक है ना। तो सेम ही क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, इसको, इस वाली वैल्यू को क्या ले लोगे, y, और इसको क्या ले लोगे, z, है ना। तो मैं y को पहले सॉल्व करता हूँ, तो टेन इनवर्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x है। तो मैंने इसमें करा, पुट कर दिया x को क्या, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, टेन इनवर्स x, ठीक है। क्वेश्चन में आओ, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गई, माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया, टेन थीटा हो गई। y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर आ जाएगा तो सेक बन जाएगा। भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर लिया है, सेक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लें साइन कोस में, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर, एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, बचेगा क्या हमारा, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बचेगा अपॉन में साइन थीटा बचेगा। अब क्या करें, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। तो क्या होगा हमारा,
स्क्वायर से साइन कट जाएगा, 2 से 2, तो साइन बाय कोस क्या बचा हमारे पास, टेन थीटा बाई 2 बचा, है ना। तो ये वैल्यू अगर हटा दे तो क्या बचेगा मेरे पास, थीटा बाई 2, और थीटा क्या था हमारा, टेन वर्स एक्स था। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा हमारा, 1/2 टेन वर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डाउट है कुछ, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब जी क्या था मेरा, जी था मेरा टेन इनवर्स एक्स, और अगर मैं डी जी बाई डी एक्स निकालूँ तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। ये मेरा डी जी अपॉन में डी एक्स आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड करूँगा मैं डी जी अपॉन में डी एक्स के साथ, है कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी थी, ये निकाली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बचा सिर्फ 1/2, ये दोनों भी कट जाएंगे तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी जेड, है कि नहीं है। तो देखो जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया टेन वर्स एक्स, और वाई का डेरिवेटिव हो गया, समझ में आया नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 में क्या दिया, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में। अब बच्चे इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करने लग जाते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे इजी करने के लिए, अगर टेन इनवर्स है जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, नॉर्मल टिग्नोमेट्री बन जाएगा। तो ये अभी नॉर्मल टिग्नोमेट्री और नॉर्मल कॉन्स्टेंट नंबर बन गया, क्योंकि ए है एक्स नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अंदर 2x आ जाएगा, वाई का 2y आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव तो आगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2x तो आगे माइनस का हो जाएगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x अपन में 2y, तो -x/y आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स करते करते इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इन्फिनिटी तक है और आपको शो करना है, ठीक है। शो दैट करना है आपने क्या, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा हमारा वो होगा वाई स्क्वायर टेन एक्स और वाई लॉग कोस एक्स -1, ठीक है। तो कभी कभी शो दैट करने आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्या चीज़ है आपकी रिपीट हो रही है, कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स, है ना। तो रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ से रिपीट होने लग गए। तो रिपीट वाई की तो वैल्यू थी है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, वाई इक्वल टू में कोस एक्स की पावर वाई। अब ये हो गया वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो उसमें तो हम लॉग लेते हैं, तो लॉग वाई इक्वल टू कितना रहेगा, वाई लॉग कोस एक्स। कोई दिक्कत, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो नॉर्मल डेरिवेटिव कर दो यहाँ पे, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y हो गया, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट हुआ था वाई जी, लॉग एक्स का क्या होता है 1/cos, कोस का क्या होगा आपका -sin x हो जाएगा, प्लस लॉग कोस एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो वैल्यू क्या बची, 1/y डी वाई बाई डी एक्स बची, ये बची y साइन बाई कोस 10 होता है, तो माइनस का 10x हो गया। यहाँ पे है लॉग कोस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब सेपरेट कर लो, ये वैल्यू वाई 10x प्लस का चाहिए तो इसको इस साइड ले आएंगे, तो वाई 10x हो गया, है ना। इसको इधर ले आओ, तो लॉग, या एक काम करो, इसको इधर लेने से पहले इस वाई को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो ताकि एलसीएम लेना ना पड़े, ठीक है ना। तो ये जगह माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस का वाई लॉग कोस एक्स हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को अब इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये डी वाई बाई उधर क्या क्या हो जाएगा माइनस का। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कॉमन, तो वाई लॉग कोस एक्स -1, और यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या की अपॉन में आएगी, तो यही हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं है। तो बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, वाई स्क्वायर 10x अपॉन में
वाई लॉग कॉस एक्स माइनस 1। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये वाला 11 क्वेश्चन तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, इफ √1 - x² प्लस 1 - y² इक्वल टू a x माइनस में y। ठीक है, तो प्रूव दैट करना है कि dy/dx जो होगा हमारा वो होगा √1 - y² और 1 - x²। तो ये क्वेश्चन देखो, तो 1 - x² हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, रेडिटी समझाई थी ना पहले। हाँ, पुट कर देंगे x को क्या साइन थीटा और y को साइन अल्फ़ा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लोगे साइन इनवर्स x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स अल्फ़ा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमने रिप्लेस करी है क्वेश्चन में। तो आओ क्या रखा है मैंने, 1 - sin² थीटा, 1 - sin² अल्फ़ा, x रखा साइन थीटा, y रखा साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया आपका कोस थीटा, ये हो गया कोस अल्फ़ा। कोस का थीटा रूट से बाहर लिया है। ठीक है, ये आपका ऐसे ही रहेगा साइन ए माइनस साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2 cos a माइनस बी अपॉन में 2। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2 और साइन a माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, इस 2 से इस 2 cos से कट जाएगा। अब यहाँ बचा cos थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2, यहाँ बचा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2। ये वैल्यू जब इस साइड आएगी तो अपॉन में आ जाएगी, तो cos थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2 इक्वल टू a। ये क्या बन जाएगा आपका कॉट बन जाएगा, कोट थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2 इक्वल टू a। ये जब कोट ट्रिग्नोमेट्री इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2 इक्वल टू कोट इनवर्स बन जाएगा। ये इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, थीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या जाएगी 2 कोट a। थीटा क्या था हमारा साइन इनवर्स x था, अल्फ़ा मेरा था साइन इनवर्स y था। ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब डेरिवेटिव है तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 - x², साइन का 1 अपॉन में 1 - y² और y का भी करेंगे तो dy/dx। ये पूरा पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, है ना। तो इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। यही प्रूफ करना था कि dy/dx जो होगा वो क्या होगा √1 - y² अपॉन में 1 - x²। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये 11 पे बताया था ना मैंने, 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, इफ़ x की पावर m y की पावर n इक्वल टू है x प्लस वाई की पावर m प्लस n। ठीक है, प्रूव दैट। वैसे तो फाइंड करने डेरिवेटिव आया है, क्वेश्चन 4 से 5 बार आया पिछले 20 साल में ये क्वेश्चन, सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। लेकिन इसे प्रूव दैट दो चीज़ है, पहला dy/dx जो आएगा y/x पूछा ही गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि जो डबल डेरिवेटिव है वो 0 आएगा। ठीक है, करते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी अनकॉमन पावर का क्वेश्चन है। तो x की पावर m है, y की पावर n है, x प्लस वाई की पावर m प्लस n है। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे इसमें, है ना। तो लॉग में क्या होगा आपका लॉग m इंटू एन की प्रॉपर्टी, है ना, x की पावर m लॉग y की पावर n। यहाँ पे लॉग m की पावर n की प्रॉपर्टी पावर आगे आ जाएगी, है ना। डाउट है, इसमें भी पावर आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये m log x हो जाएगा।
है ना, और ये हो जाएगा n log y हो जाएगा, ठीक है ना, m प्लस n और log x प्लस में y। आगे सिंपल हो गया। अब डेरिवेटिव करते हैं। m log x का 1/x हो जाएगा, n log y का 1/y हो जाएगा, बट dy बाय dx करना पड़ेगा। m प्लस n log का इसका होगा 1/x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1, y का dy। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, m/x n/y dy बाई dx। तो ये हो जाएगा m प्लस n x प्लस में y हो जाएगा, m प्लस में n अपॉन में x प्लस में y dy बाई dx हो जाएगा। सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, m अपॉन में x माइनस m प्लस में n अपॉन में x प्लस वाई, और m प्लस में n अपॉन में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो कॉमन ले लूँगा इस वाली वैल्यू में से, है ना। तो ये वैल्यू प्लस की थी यहाँ पे, तो माइनस की हो जाएगी इधर आके, और डी वाई बाई डी एक्स मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। दोनों में डी वाई बाई डी एक्स था ना। अब एलसीएम लो, कितना आएगा, x इंटू में x प्लस में y, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एम एक्स प्लस में एम वाई, एन से करो x और m माइनस एन एक्स, है ना, ये हो जाएगा हमारा, है ना। इक्वल टू में इन दोनों में भी एलसीएम लो, तो क्या आएगा, x प्लस में y इंटू में y आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो एम वाई प्लस में एन वाई माइनस में एन एक्स और माइनस का एन वाई, तो बचा डी वाई बाई डी एक्स। कुछ कट रहा है, इस एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई राइट में कट गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है एम एक्स और एम एक्स कट जाएंगे, यहाँ पे एन वाई और एन वाई कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, एक्स वाई बचा, सॉरी एम वाई बचा माइनस एन एक्स बचा, और यहाँ पे एम वाई बचा और माइनस में एन एक्स बचा, है कि नहीं। तो ध्यान से देखो आप, इसमें से ये वाली वैल्यू भी कट रही है कि नहीं। तो 1/में x इक्वल टू 1/y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन पहला वाला प्रूफ हो जाता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब मैं इसमें डबल डेरिवेटिव करता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स का करूँ तो क्वेश्चन रूल लगेगा। सेकेंड एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में कितना, एक्स का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या थी, डी वाई बाई एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, वाई बाई एक्स, वो रिप्लेस करो, तो एक्स इंटू वाई बाई एक्स और माइनस का वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो वाई में से वाई माइनस करो तो कितना बचेगा, और 0/x², 0। तो मेरा डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, तो ये मेरी सेकंड वाली पॉइंट था, ठीक है ना। तो ये पेपर में आ सकता है आपका, समझ में आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, एक्स की पावर एक्स है, एक्स की पावर ए है, एक्स ए की पावर एक्स है और ए की पावर ए है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो ये अलग अलग पैराफैटिक फॉर्म से आ रही है, तो इसको मैं ए बी सी और डी ले लूँगा। तो ए है हमारा एक्स की पावर एक्स, तो इसे मैं कैसे करूँगा, लॉग लेके, है ना। तो लॉग में क्या होगा, ये एक्स आगे आ जाएगी, तो डेरिवेटिव 1/a और डी ए बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट लगा दो, एक्स एच लॉग एक्स का 1/x और एक्स का डेरिवेटिव 1, है ना। तो डी ए बाई डी एक्स इतना आ जाएगा हमारा, ए इंटू में एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 प्लस लॉग एक्स, तो ए की वैल्यू एक्स की पावर एक्स 1 प्लस में लॉग एक्स आ गया क्या, डी ए बाई डी एक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ में आ गया नहीं आ गया। और बी क्या है हमारा, अच्छा ये ए बी सी था, ये सब प्लस में ना, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा, ये डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी सी बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस हमें बस इन चारों को प्लस करना डेरिवेटिव करके, और कुछ भी नहीं करना है। तो डी ए बाई डी एक्स तो आ गया। अब बी पकड़ते हैं, बी कितना था हमारा, बी था हमारा एक्स की पावर ए, तो ये नॉर्मल है कि वेरिएबल पावर कांस्टेंट है ना, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ख़त्म, ठीक है। सी क्या है हमारा,
सी क्या है हमारा, सी है हमारा ए की पावर एक्स। इसका भी डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है, पहले लिखते हैं सेम, फिर लॉग ए, और एक्स का डेरिवेटिव होता है इसलिए छोड़ देंगे, सर मैं नहीं आया। और लास्ट से क्या, डी, डी क्या है हमारा ए की पावर ए, और डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये पूरा कॉन्स्टेंट, ये बार कॉन्स्टेंट तो डायरेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, फाइंड करना है। ये कह रहा है इफ़ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हो, और बेस्ट मेथड है वही, पुट कर दो क्या, एक्स को साइन थीटा रख दो। ठीक है ना, या एक्स को रख दो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन रखो, साइन इनवर्स है, एक्स को रखा मैंने कोस थीटा, प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस कितना, कोस का थीटा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, मतलब थीटा। ठीक है, और साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा कोस का थीटा, साइन का थीटा, बाहर आके क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो ये कट के क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये कट क्या बचेगा, थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बचा, पाई बाई 2। तो कुछ वैल्यू रिप्लेस करने की बात नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दिया हुआ है इफ़ एक्स अंडर रूट 1 प्लस में वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो शो दैट करना है क्या, कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा हमारा वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर। तो हमारी सोच ये जाएगी कि जब 1/1 प्लस एक्स डिनोमीटर में होगा ना, तो डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि अपने आप स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको पकड़ते हैं हम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में है एक्स 1 प्लस में वाई, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में, और हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर में रूट कट जाएगा, है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक्स। अभी हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, मैंने कहा ना कि कब करेंगे, जब डिनोमीटर में 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ये तरह क्या हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये वैल्यू तरह क्या आ जाएगी, माइनस की वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है। इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस में वाई, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई, है ना। तो देखो इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बचा एक्स प्लस में वाई और प्लस में एक्स वाई। तो इस फैक्टर से तो डी वाई बाई डी एक्स जो प्रूफ नहीं हो सकता, है ना, तो इसे तो हटा दो। तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इक्वल टू 0। अब 1 प्लस एक्स लाना है, तो वो यहाँ से आ जाएगा, तो मैं एक्स को क्या करूँगा, वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू में माइनस एक्स, वाई को मिल लिया 1 प्लस एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स, वाई की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है ना। और अब मैं डी वाई बाई डी एक्स करने जा रहा हूँ, माइनस हटाओ साइड में, 1 प्लस एक्स एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज़ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, -1 प्लस एक्स माइनस एक्स, है ना। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो अपने आप डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा, ऊपर 1 बचा, तो -1 नीचे 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बस। अब अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, चैप्टर 6 चालू करेंगे। चैप्टर 6 में हम 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है ना।